हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितवत्स। आज हम 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले बेटा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? एनी पुश और पुल applied on an object। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक तो पुश किया है, उसको धकेला है, या उसको पुल किया है, खींचा है, तो हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है। जैसे कि इस बोर्ड के ऊपर हम धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको, तो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, क्या क्या प्रभाव डाल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर। बात करें सबसे पहले, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट से मतलब है यहाँ पर कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अगर मोशन में है और आगे से हमने फोर्स लगा दिया तो वो क्या किस में चला जाएगा? रेस्ट में चला जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। उसके बारे में चलो आगे डिस्कस करेंगे। कोई रेस्ट में है, हमने फोर्स लगा दिया तो किस में चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। उसकी स्टेट चेंज हो गई, हमने फोर्स लगाया उसके कारण से। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। उसको फास्ट भी कर सकता है, उसको स्लो भी कर सकता है। फास्ट अगर उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो फास्ट हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या यूं कहें एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं हम, क्रिकेट के अंदर बॉल आई, बॉलर ने बॉल फेंकी, इधर आई, बैट्समैन ने उसको बैट से हिट कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन ये थी, हमने फोर्स लगाया, डायरेक्शन बॉल की इधर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, हमने फोर्स लगाया, उसके कारण से उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। फोर्स कैन चेंज शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप है और साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं। मान लो एक इन्फ्लेटेड बैलून है, जिसको गुब्बारे को हमने फुलाया है, ठीक है। अगर उसको हम प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसकी क्या है, शेप है वो चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के, जिनके कारण से चेंजमेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हम फोर्स की, फोर्स दो टाइप का हो गया। एक तरीके से बैलेंस फोर्स, एक तो हो गया बैलेंस्ड फोर्स, एक हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या रहेगा? मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, हमने यहाँ पर एक फर्श के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन से उधर फोर्स लगा रहे हैं। मान लो फोर्स की यूनिट है न्यूटन। 10 न्यूटन हमने फोर्स लगा दिया इधर से, तो क्या करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, राइट साइड में मूव कर जाएगा इजिली। अगर उधर से भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन से, तो अब क्या हो गया, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो ये किसमें ही रह जाएगा? रेस्ट में ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। भाई इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही। फर्स्ट केस में तो क्या कर रहा था, इधर से उधर मूव कर रहा था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया फोर्स। हाँ, अगर यहाँ पर बात करें, जैसे कि यहाँ से 15 न्यूटन लग रहा है, उधर से 10 न्यूटन, तो अब क्या है,
ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर जाएगा, और कितने न्यूटन फोर्स से? 5 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा उसका मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन, उधर से वो राइट साइड को मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, इधर से डायरेक्शन ये है फोर्स की, और उधर से डायरेक्शन ये है, उधर से मान लो कि 15 न्यूटन फोर्स लगा है, तो अब किधर मूव कर जाएगा भाई? ये 15 से उधर पुश कर रहा है, वो 15 से उधर पुल कर रहा है, तो यहां पर राइट साइड में डायरेक्शन हो जाएगी, ये तो है, लेकिन कितने फोर्स से, कितने न्यूटन फोर्स से जाएगा राइट में? 30, क्योंकि ये 15 भी उधर ही लग रहा है, 15 वो भी उधर ही उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये पुश कर रहा है, वो पुल कर रहा है। ठीक है, तो 30 न्यूटन फोर्स से राइट साइड में ये चला जाएगा, बॉक्स जो है मूव कर जाएगा। उससे आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने लॉज पढ़ने हैं न्यूटन के। न्यूटन का जो फर्स्ट है, इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा न्यूटन का? यहां पर देखो इस चीज को ध्यान से, एनी, यहां पर इफ लगा लो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन इट will remain in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में ही रहेगी? मोशन में। और if any object is at rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, then it will remain at rest, तो ये किसमें ही रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी, until we apply an external force on it। कब तक रहेगी? जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे, तब तक वो किस में रहेगी बेटा? रेस्ट में ही रहेगी। इस चीज को जानते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है कोई, मैंने क्या किया, ये जैसे कि कोई स्टेबल चीज है यहाँ पर, उसके ऊपर ये मार्कर रखा है, टेबल है, मान लो टेबल के ऊपर मार्कर रखा है, यहाँ पर टेबल है, कुछ इस टाइप से टेबल है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे देख लो ये मार्कर रखा हुआ है, और ये कब तक रखा रहेगा बेटा? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाए, तब तक ये किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। दूसरी बात करें मोशन की, मान लो एक ये रोड है, इसके ऊपर बाईसाइकिल चला रहे हैं हम, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, ये कोई बैठ के साइकिल चला रहा है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पर अगर वो पेडल लगाने बंद कर दे तो वो साइकिल रुक जाती है कुछ देर के बाद, लेकिन ये लॉ क्या कहता है? वो साइकिल नहीं रुकेगी, क्योंकि वो मोशन में है, तो किस में रहेगी? वो मोशन में। यहां पर किसके कारण से रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पर इसके टायर के बीच में और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है यहाँ पे, और साथ में आगे से एयर प्रेशर भी लग रहा है, तो उसके कारण से जो साइकिल है उसकी स्पीड धीरे 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 होती होती और लास्ट में वो रुक जाएगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से हटा दे, साइकिल के जो एक्सल के साथ में टायर अटैच है वहां पर फ्रिक्शन कोई नहीं हो, आगे से एयर प्रेशर ना लगे, तो अगर ये साइकिल चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, तब तक, या ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे या उसको खींच के नहीं रोकेंगे, तब तक वो चलती ही रहेगी। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के रूप में क्या लग गया? फ्रिक्शन लग गया, एयर का प्रेशर लग गया। इन चीजों को हटा दे तो वो चलती ही रहेगी। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हम स्कूल बस में हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है,
तो बाइक पे मान लो पीछे बैठे हो आप, एक आगे से चला रहा है, तो अगर वो आप रेस्ट में हो, स्टार्टिंग में मान लो बाइक खड़ी हुई है, आप उस पे बैठे हुए हो, आगे कोई चला रहा है और वो सडनली एक तरह से एक्सलेट करता है, तो आप किसकी ओर गिरोगे? पीछे की ओर। क्यों भाई? क्योंकि आपकी बॉडी किस में है? रेस्ट में। और आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का। ठीक है, यहां पर जो नीचे है बाइक, वो आपका मूवमेंट करवाना चाह रहा है, जैसे कि आपका जो हिस्सा टच है बाइक के साथ, वो मूवमेंट कर रहा है बाइक के साथ, क्योंकि बाइक मूव करना चाह रही है, मूव हो रही है। और आपका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, बॉडी पार्ट है, वो किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में। तो उसके कारण से वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपको पीछे की ओर झटका लगेगा, ऐसे रेस्ट में रहना चाहेगा, नीचे से बाइक आगे की ओर बढ़ना चाहेगी। यहीं पर अगर दूसरी बात करें, अगर बाइक चल रही है या गाड़ी चल रही है, उसमें आप बैठे हो, ठीक है, तो आपने भी गाड़ी जितनी, बाइक जितनी ही स्पीड है गेन कर ली। अब अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किए जाएं तो वो ब्रेक गाड़ी पे लगेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, गाड़ी पर ब्रेक लगे, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी ब्रेक लगे। तो आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, तो आप कहां टकराते हो? आगे की ओर। समझ गए? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ के। उसके आगे बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आगे देखेंगे हम। उससे पहले पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? मोमेंटम क्या हो रहेगा? ये मोमेंटम हिंदी मीनिंग इसका अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग है गति, रफ्तार। एक तरीके से ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बोल सकते हैं इसको, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की क्या क्वांटिटी है एक तरीके से, कौन डिफाइन करेगा उसको? मोमेंटम। और मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सॉरी, डायरेक्टली रहता है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और ये डायरेक्टली डिपेंड रहता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन रहेगी। मान लो एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पर रफ्तार की बात करें, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, एक तरीके से वो क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना फोर्स अप्लाई करेगी, वो मोमेंटम कितना फोर्स आगे की ओर अप्लाई करेगा। ठीक है, ये डिपेंड रहेगा मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक बस है, एक कार है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार है। अगर मान लो वो हिट करती है किसी भी चीज को, तो ज्यादा नुकसान कौन करेगा? जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा, जिसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी, वही वहां पर उसको ज्यादा प्रभाव डालेगा। कौन करेगा? जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि बस का मास ज्यादा, वेलोसिटी तो हमने कह दी बराबर है। तो मोमेंटम है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही उसका ज्यादा मोमेंटम होगा। और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, एक तरीके से बात करें हम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट में कंक्लूजन आता है, मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही उसका ज्यादा मोमेंटम होगा, उतना ही वो एक तरीके से हिट करेगा, तो फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, मान लो एक क्रिकेट बॉल ही है, ठीक है, उसका 100 ग्राम वेट है मान लो, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपकी ओर आ रही है, आप उसको पकड़ो, या आपके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना एक तरीके से आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। और एक बॉल ली है मान लो 200 ग्राम की, सेम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, तो उस पर क्या होगा? ज्यादा फोर्स आपके ऊपर लगेगा, मास ज्यादा, तो आपके ऊपर फोर्स भी ज्यादा एक्ट होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। इसी केस में अगर बात कर ले तो 100 ग्राम की ही दो बॉल है, एक को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, एक को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो यहाँ पर
कौन ज़्यादा एक्ट करेगा आपके ऊपर? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा तो भी मोमेंटम ज़्यादा। बाकी इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।